सत्संग से और भजन से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है। चाहे आप कहीं चले जाओ, संसार तो क्लेश देता है। अगर संसार क्लेश नहीं देता तो होता ही काहे को। हम विचार करें, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें अगर सुख होता, आनंद होता, तो वहां से हमारा मन कभी भागता ही नहीं। शांति के लिए क्यों भागता है? हम कभी कभी हो जाते ना, और यार बहुत परेशान हो गए, अब तो थोड़े दिन चलो कहीं जहां जाकर के शांति से रह सके। चाहे अपने ही घर में रह रहे हैं, करोड़ों का घर बनाया, बहुत उसमें सुख सुविधा दी, एक से एक बढ़िया से बढ़िया वस्तु लगाई, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वह घर भी लगातार अगर 4-6 महीने उसमें रह जाएं तो मन करता है यार अब तो कहीं कुछ थोड़ा सा बाहर घूम करके आए। अरे तुमने तो इतने मन से बनाया, इतना धन उसमें लगाया, फिर इससे मन क्यों ऊब रहा है? रहो आराम से। जहां पहले रहते थे वहां से ऊबता था, अब तो तुमने मन करके बनाया है, क्यों नहीं रहते? दुकान पे बैठते हैं, लाखों रुपए रोज आते हैं, भगवान करे खूब और करोड़ों रुपए रोज आए, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा ग्राहक आ जाए, बहुत ज्यादा, अरे भैया अब तो बस अब 2-5 दिन की छुट्टी लेकर के आए, थक गए, अब त्योहारों का सीजन आने वाला है तो भाई सबके व्यापारियों के यहाँ भीड़ लगेगी दिवाली का और सब, तो अब उनको भी बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती, बोले कि भैया ये तो सीजन का टाइम है। लेकिन जब पीक सीजन हो जाता है तो सब लोग थकने लग जाते, वो कहते हैं अब तो जल्दी से ये सीजन खत्म हो जिससे कि थोड़ा सा आराम करें। लगता है नहीं लगता है? हमने ये सारी चीजें अपने मन से प्रसन्नता के लिए की, बनाई, लेकिन एक समय बाद इन्हीं वस्तुओं से, इन्हीं कार्यों से हमारे मन में असंतोष भी प्रकट होता है। हमने सोचा शायद इस प्रकार से मिलेगा सुख, इस प्रकार से शांति मिलेगी, इस प्रकार से हमारे हृदय को प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन निर्णय क्या निकला अंत में? बोले नहीं, इसमें सुख नहीं मिला। घर में गृहस्थ में रह करके अनेक प्रकार की बातें भी होती हैं, टेंशन भी क्रिएट होती हैं, परिवारों में विवाद भी होते हैं, भाई भाई में, पति पत्नी में, पुत्र पिता में, सब में हो जाते हैं। संसार के पास इन चीजों का समाधान नहीं है, हल नहीं है। अगर इन सब का समाधान, इन सब का हल यदि कहीं एक जगह है तो उसका नाम है सत्संग, उसका नाम है नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, के सब तरफ से मन को हटा करके उसमें